पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ब्लैक डेथ नोएला पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वहाँ पर और हर जगह पर पानी ला देता है और वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सब पानी में डूबने लग जाते हैं। और तभी नोएला कहता है कि चलो अच्छा है और मेरे पास एक और रास्ता है। और तभी वहाँ से विक्रम और विक्रम के सारे दोस्त जितने भी आए थे 8 लेवल से वो सब वहाँ से भाग जाते हैं तीसरे मंजिल से। उसके बाद वो सब एक जगह पर रुकते हैं और ऊपर देखते हैं और वो सब देखते हैं कि वहाँ पर एक भवंडर था और बहुत ज़्यादा सब देखकर परेशान हो जाते हैं कि ये सब क्या है। और अब विक्रम को पार करने के लिए बस 2 ही लेवल बच रहे हैं, उसे अगर पार कर लेता है तो फिर वो नर्क से बाहर निकल सकता है। और वहाँ पर विक्रम और विक्रम के दोस्त जहाँ पर हैं उसके बारे में थोड़ा समझ लो। और तभी हम पास्ट में आते हैं और देखते हैं कि जब डांटे ने इस नर्क को बनाया था तो लेवल 2 को ऐसे डिजाइन किया था जैसे कि वहाँ पर बस हवा चलता रहे और वो हवा के लपेट में जो आता है उसका चमड़ी तक फाड़ देता है वो हवा। और ऐसा कहा जाता है कि उस तूफान में फंसने के बाद हाथ पैर को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। और तभी वहाँ पर विक्रम कहता है कि इस लेवल को कठिनाई का दावा कहा जाता है। और तभी वो लड़की कहती है कि इसलिए आप बोल रहे थे कि चलो चलो रुको मत, अब यहाँ पे रुको। और कभी भी अगर कुछ भी गलत होता था तो आप पहले ही चेतावनी दे देते थे और इस बार आपने कुछ नहीं बताया। और तभी एक इंसान पीछे से कहता है कि ऐसा नहीं है, ये कुछ हद तक हमारी पसंद को रिस्पेक्ट करता है और इसलिए यही बात है। और मान लो फ्यूचर में अगर वो फैसला लेता है कि वो बड़ा डेविल से हार जाएगा तो हम क्या करेंगे। और इसलिए और यही सेफ जगह है और यहीं पे हम सब रुकने वाले हैं। अगर वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे डेविल रहता है तो हम सबको पकड़ के डाल देगा और इसलिए हम सब यहीं पे रहेंगे। और अगर आप सब विश्वास करते हैं तो हम सब डांटे के नर्क से जरूर निकलेंगे, क्योंकि इसका पीछा करना और नर्क के साथ गायब होने से बचना होगा। और तभी वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सब ऊपर देखने लगते हैं और घबरा जाते हैं। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा चलने के कारण वो सबको ठंड लग रहा था, फिर भी वो सब हंस रहे होते हैं। तभी वहाँ पर 2 इंसान और रहते हैं जो एक दूसरे को हंसते हुए कहते हैं कि अभी जाओ और पासा को पलट दो। और फिर दूसरा इंसान कहता है कि नहीं तुम जाओ, तुम पलटो। और फिर वो दोनों फिर से हंसने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर सूट बूट पहना आदमी कहता है कि यहाँ पर पहुँचने के बाद तुम्हें शक हो रहा है, अगर तुम्हें शक हो रहा था तो पहले बताना चाहिए था, यहाँ पर आने के बाद पागलपन क्या करना। और तभी विक्रम उन दोनों की तरफ देखता है और फिर मुस्कुराते हुए अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि जब मैं कोई भी लेवल पे चढ़ता हूँ तो मुझसे पूछा जाता है कि मैं यहाँ पे रहना चाहता हूँ और यही इंसान की इच्छा पर सवाल उठाने का काम करता है। लेकिन और यही उनका रिएक्शन पर भरोसा करने के लिए था और ये लोग मेरे पे पूरा 100% विश्वास करते हैं। और यही बात है कि मैं तुम सबको रक्षा करूंगा और अंत तक तुम लोगों को यहाँ से बाहर निकालूंगा। और तभी विक्रम मुस्कुराते हुए कहता है कि अच्छा, तब मुझे लगा था कि वो सभी दूसरे लेवल पे हमला करने की कोशिश कर रहे थे। और आप सब इधर आइए, मैं आपको बताता हूँ कि इस लेवल से निकलने के लिए हम सबको क्या तैयारी करना होगा। और तभी वहाँ पर एक बंदा जंजीर लेकर आता है और फिर विक्रम उन सबको समझाता है कि ये जंजीर वही है जिनका इस्तेमाल कट्टरपंथियों ने हमें बांधने के लिए किया था और तड़पाने के लिए किया था, पर मैंने वहाँ से इस जंजीर को लेकर आ गया। और तभी विक्रम अपने हाथ में जंजीर लेता है और हाथ को ऊपर करते हुए कहता है कि यही रस्सी वो होगी जो अगले लेवल तक पहुंचाने में हमारा मदद करने वाला है। और वहाँ पे जितने भी लोग थे वो लोग को नहीं समझ में आ रहा था कि ये क्या कहना चाह रहा है। अभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्लैक डेथ ने बहुत ज़्यादा पानी पानी कर दिया था, वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सब मर गए थे, वहाँ पे बस नोएला बच रहा था। तभी वो वायरस नोएला को भी लग जाता है और नोएला को बहुत ज़्यादा खून ही खून मुँह से निकल रहा होता है। और फिर वो चिल्लाते हुए कहता है कि भाड़ में जाओ ब्लैक डेथ, और लास्ट में मैं ही जीतूंगा क्योंकि मुझे डांटे ने खुद पर्सनल जाकर चुना था इस नर्क को देखने के लिए। और फिर से चिल्लाते हुए नोएला कहता है कि आप अपने मुंह में शैतान लेकर पैदा नहीं हुए थे और मैं वो हूँ जो इंसान के तरीके से यहाँ तक आया हूँ। और तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पे ब्लैक डेथ का सर जो कि टूटा हुआ रहता है वो उसे नोएला पकड़कर कह रहा होता है कि और अब मैं हूँ तीसरे लेवल का मालिक, पागल आदमी। और तभी नोएला एक सोल्जर को कहता है कि जाओ जल्दी से जार लेकर आओ। और तभी वो सोल्जर जाने लगता है। तभी नोएला फिर से कहता है कि नहीं, तिजोरी लेकर आओ, मुझे इसे अनंत काल तक इसे इसी में सड़ने देना है और जल्दी से जाओ और जल्दी से लेकर आओ, जल्दी करो, इससे पहले ये फिर से जिंदा हो जाए, जल्दी करो, इसे बंद करना होगा हमें। और तभी वो सोल्जर कहता है कि नोएला पीछे देखो कौन है। और तभी नोएला पीछे घूमते हुए देखता है कि वहाँ पर डांटे था और वो कहता है कि आप क्या करने के लिए यहाँ पर आए हैं डांटे। और तभी डांटे उसे कहता है कि ये क्या बकवास है, मैंने जब ऐसा अनुरोध किया था तो तुम सबने उसे ध्यान क्यों नहीं दिया।
और जब मैंने कहा था कि लेवल 4 पूरी तरह से नष्ट हो गया है, खत्म हो गया, तो तुमने ध्यान क्यों नहीं दिया? और लेवल 3 में एक दूसरे से लड़ने के बाद यहाँ पर लेवल 3 खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, और तुम सब बस गलती ही करते जा रहे हो। और तभी डांटे अपनी की निकालते हुए कहता है कि ये सब मेरी ही गलती है, मैंने बहुत टाइम से किसी मैनेजर को नहीं चेंज किया था और इसलिए यहाँ पर ऐसा हुआ। तुम सब बैठे बैठे आलसी हो गए और कुछ भी नहीं। और तभी वहाँ पे नोएला मन ही मन सोच रहा होता है कि ये चाबी, मैं तो ये चाबी से नर्क में नहीं आया था और ये चाबी दूसरा लग रहा है, क्या दूसरा नर्क बनाया गया है? और तभी नोएला डांटे से पूछता है कि आपने इस नर्क को छोड़ दिया है क्या? और तभी नोएला घबराते हुए और डरते हुए कहता है कि आप मुझे एक मौका और दीजिए, अगर आपके द्वारा नर्क बनाया गया है तो मैं उसका ख्याल रखूंगा और अच्छे से देखभाल करूंगा, और मुझे एक मौका और दीजिए और इस शैतान से जो अच्छे से देखभाल करूंगा। और तभी हम देखते हैं कि डांटे की चाबी एक्टिवेट हो जाता है और नोएला बहुत ज्यादा घबरा जाता है। और फिर डांटे कहता है कि मेरा नया नर्क एक सारा नर्क है। और तभी नोएला अपने हाथ को ऊपर करता है और कहता है कि यह सही नर्क है, और क्या नर्क में ऐसा कोई रास्ता नहीं है जो ऑटोमेटिक चलता रहे? तभी डांटे नोएला को कहता है कि तुम जाके खुद ही देख लो यहाँ पर कैसे काम होता है। फिर वो डांटे चाबी को एक्टिवेट कर देता है, वहाँ पे तेज रोशनी आता है, वो नर्क में चला जाता है नोएला। तभी नोएला का आँख खुलता है तो वो देखता है कि वो कहाँ पर आ गया है और ये कौन सी जगह है, मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ पर आ गया हूँ। और तभी डांटे अपनी नए नर्क का चाबी को रखता है और फिर मन ही मन सोचता है कि अगला तुम हो विक्रम। और तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वहाँ पर एक बच्चा जो कि एक हेल क्रिएटर है, वो अपने अंगूठे को मुंह में रख रहा होता है और वो अपने नाखून को काट रहा था। और साइड में बैठी उसकी डेविल वो उसे शांत कर रही होती है कि तुम शांत बैठो, लूसीफर ने कहा था कि वो जल्दी तुमसे मिलने के लिए आएगा, तो शांत हो जाओ, घबराओ मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ। और तभी वहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन सर्किल आता है, तो तभी ये दोनों देखते हैं कि वहाँ से लूसीफर निकलता है और ये दोनों घबरा जाते हैं और तभी वो दोनों झुक जाते हैं। और तभी वहाँ पर तभी लूसीफर कहता है कि जल्दी से बताओ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है सुनने का और सुनाने का, तो जल्दी बताओ। और तभी वो बच्चा खड़ा होता है और कहता है कि लूसीफर, वो सब अभी भी अलायंस बना कर रखे हुए हैं और वो सब बस टाइम पास कर रहे हैं और एक दूसरे को कभी भी नर्क में नहीं भेज रहे हैं, और ये बस समय की बर्बादी है कि अभी तक किसी को नहीं हटाया गया। तभी लूसीफर कहता है कि नहीं, ये सही नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो आप मुझसे ये करवाना चाहते थे। और तभी वो बच्चा कहता है ऐसा ही करेंगे तो जल्दी गेम खत्म होगा, ठीक वैसा ही जैसा विक्रम को हमने नर्क में भेजा था। तभी लूसीफर कहता है कि ये नहीं हो सकता। तभी वो बच्चा कहता है कि क्यों नहीं कर सकते, आपने कहा था कि आप अगर नियम को तोड़ेंगे तो आप उसमें दखल अंदाजी करेंगे। तभी लूसीफर अपने हाथ को माथे पे रखते हैं और कहता है कि अभी डांटे अंधविश्वासी नर्क में चला गया है, जब से वो विक्रम नाम वाले बंदे को उसने नर्क में डाला है तब से वो पागल हो गया है। और तभी वो बच्चा कहता है कि विक्रम, और विक्रम ने जब से वो नर्क में कदम रखा था वहाँ सारे प्लान के हिसाब से चल रहा होता है और सारे डेविल गुमराह और पागल हो रहे थे, और इस मौत के खेल में सही भूमिका निभाने वाला है डांटे, दूसरे नर्क में फिर से भेजकर, चाहे ये जानबूझकर क्यों ना हो। और तभी वहाँ पर लूसीफर ने उसे डांटने के लिए कोई तरीका आजमाता है। तभी लूसीफर ने उस बच्चे का मुंह पकड़ लेता है और कहता है कि किसी भी शैतान को ये हक नहीं है कि किसी भी इंसान का न्याय करे। तभी लूसीफर कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो सकता कि आपने इस नियम को याद क्यों नहीं रखा। और वो बच्चा बहुत ज्यादा ट्राई करता है कि उसे छोड़ दे, पर वो नहीं छोड़ता है। और फिर लूसीफर उसे कहता है कि और जिम आपका नौकर है, कौन सा कमांड सुरक्षित है। और तभी वहाँ पर जो उसकी डेविल थी वो वहाँ पर माफी मांग रही होती है कि दया कीजिए लूसीफर हम पे। तभी लूसीफर देखता है कि वो डेविल उसे माफी मांग रही होती है, फिर उसे वो छोड़ देता है। और तभी लूसीफर वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि आपको इससे खुद निपटना होगा और मुझे बुलाना मत, और मौत के खेल पहले ही शुरू कर दिया गया है, तो तुम सब अच्छे से खेलना। और वो बच्चा बहुत ज़्यादा डर जाता है और फिर वो बहुत ज़्यादा वो बच्चा गुस्सा हो जाता है और फिर किसी को पुकारता है। उसके बाद भी चैप्टर खत्म हो जाता है और देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है।